श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः।
बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः।
स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
ॐ श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ॐ श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करें। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक चोर की कहानी से करने जा रहे हैं। एक बार एक महात्मा जी देशाटन पे निकले। जब वो अलग अलग गांवों में जाते थे, अलग अलग तीर्थ क्षेत्र पे जाते थे, ऐसे घूमते घूमते जब वो एक तीर्थ क्षेत्र पे पहुंचे, उस तीर्थ क्षेत्र पे एक चोर स्वामी जी के संपर्क में आया। स्वामी जी का सानिध्य पाकर चोर को भी कुछ आकर्षण लगा, कुछ अनुभूति हुई। वो भी उनके साथ हो लिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे और चोर को स्वामी जी का सानिध्य रास आ गया और उसने चोरियां छोड़कर स्वामी जी के साथ रहने का निश्चय किया।
देशाटन करने के बाद स्वामी जी जब अपने आश्रम में पहुंचे चोर भी उनके साथ आश्रम में आ गया। और स्वामी जी के साथ आश्रम में रहने लग गया। यानी अच्छे सानिध्य का, अच्छे संगत का, अच्छे चैतन्य का, अच्छे वाइब्रेशंस का प्रभाव जब पशु पक्षियों पे पड़ता है, पत्थरों पे पड़ता है, वृक्षों पे पड़ता है, तो कोई आश्चर्य नहीं ये चोर पे पड़ा। लेकिन ये चोर आश्रम में रहने के बाद आश्रम वासियों को एक नई अनुभूति हुई, एक नया अनुभव है। अनुभव ही आया, कभी किसी की घड़ी गायब हो जाती थी और वो किसी और के बैग में मिलती थी। कभी किसी के पैसे गायब हो जाते थे, वो और किसी के बैग में मिलते थे। कभी किसी के जेवर गायब हो जाते थे, वो और किसी के पेटी में मिलते थे। ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं आश्रमवासियों की गायब होती थी और दूसरे अन्य के सामान के अंदर मिलती थी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब ये बार बार होने लग गया तो आश्रमवासियों ने स्वामी जी से शिकायत की, स्वामी जी जब से आप आए हो और आपके साथ ये नया साधक आया हुआ है, तब से वस्तुएं इधर की उधर, उधर की इधर हो जाती। क्या कारण है मालूम नहीं। स्वामी जी ने उसे एकांत में बुलाया, उसे पूछा कि तूने तीर्थ स्थान के ऊपर जब चोरियां त्यागने का निश्चय किया था, चोरी न करने का निश्चय किया था, लेकिन अभी भी तेरी वो आदत नहीं छूटी है, तो अभी भी चोरियां कर रहा है। बोले स्वामी जी कहाँ चोरियां कर रहा हूँ, इधर से लेता हूँ उधर रख देता हूँ, उधर से लेता हूँ उधर रख देता हूँ। मैं कहाँ लेता हूँ, देखो मेरे जेब में तो कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा अरे बाबा तू लेता नहीं है, लेकिन इधर का उधर तो करता है ना। तो उस चोरी की आदत में से बाज तो नहीं आए, अभी वो आदत तो तेरी है ही। तो धीरे धीरे स्वामी ने उसको समझाया कि इधर से उधर करना और उधर से इधर करना भी चोरी के ही दायरे में आता है। वो नाशवान चीजों की तरह चित्त डालता है। जो चीजें तेरी है ही नहीं, कोई चीजें तो क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है, अपने चित्त को नष्ट करता है। उसी चित्त को ध्यान में लगा, जो ऊर्जा वस्तुओं का आदान प्रदान करने में खर्च कर रहा है, वही ऊर्जा भीतर के शक्ति को आदान प्रदान करने में खर्च कर। ठीक इसी प्रकार से अपने साधकों का भी है। साधक समर्पण ध्यान में तो आए हैं, समर्पण ध्यान अच्छा लगा, करना अच्छा लगा, करने से अनुभूति प्राप्त हुई,
अनुभूति का आनंद प्राप्त हुआ। और इसी कारण समर्पण ध्यान के साथ जुड़ गए, समर्पण ध्यान करने लग गए। लेकिन ध्यान करने के बावजूद भी पुरानी आदतें नहीं छूटी। आज भी वो पुरानी आदतें साथ में लेके चल रहे हैं। उन आदतों को भी छोड़ने की आवश्यकता है। जब तक उन बुरी आदतों को हम छोड़ते नहीं हैं, जो हमारा व्यवहारिक जगत में व्यवहार है, वही व्यवहार अगर हम आध्यात्मिक जगत में भी लेके आएंगे तो यहाँ जिस उद्देश्य से आए हैं, यहाँ जिस पर्पस से आए हैं, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। सबसे पहले समर्पण ध्यान में हम क्या लेके आए हैं। समर्पण ध्यान की अनुभूति अगर आपने कीमत देके पाई हो, समर्पण ध्यान की अनुभूति अगर आपने प्रयत्न करके पाई हो, समर्पण ध्यान की अनुभूति आपने बुद्धि को विकसित करके पाई हो, ऐसा तो नहीं है। तो जो अनुभूति प्राप्त करने के लिए, जो अनुभूति अनुभव करने के लिए, जहां आपका पैसा काम न आया, जहां आपके प्रयत्न काम नहीं आए, जहां आपकी बुद्धि काम नहीं आई, तो आपका तो यहां कुछ लगा ही नहीं है। आपको इसमें से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा, ना प्रयत्न करना पड़े, ना बुद्धि खर्च करना पड़ी, ना पैसे खर्च करना पड़े, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। जब कुछ खर्च करना ही नहीं पड़ा तो ये चीज एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए, ये चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ये हमको हमारे कारण नहीं मिली, हमारे बुद्धिमत्ता के कारण नहीं मिली, हमारे परिश्रम के कारण नहीं मिली, हमारे धन के कारण नहीं मिली। तो जब इन चीजों से ये मिली ही नहीं है, तो इन चीजों से ये बढ़ कैसे सकती है, वृद्धिगत कैसे हो सकती है, उसमें विकसित कैसे हो सकती है, उसमें आप विकसित कैसे हो सकते हैं। और जबकि उस अनुभूति को विकसित करने के लिए आप ये गलत तरीके अपना रहे हो, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, परिश्रम का इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। ये तीनों मार्गों से, तीनों रास्तों से वो आपको मिला ही नहीं है, और इन तीनों गलत रास्तों से आप उसको बढ़ाने की कोशिश करो, आप उसको वृद्धिगत करने की कोशिश करो। बुद्धि के मार्ग से, बुद्धि के रास्ते से आप उसको एनालिसिस करते हो, बुद्धि के स्तर पे लॉजिक बिठाते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, दूसरे को समझाने की कोशिश करते हो। जो बुद्धि के स्तर पे आपको ही मिला नहीं है, उस बुद्धि के स्तर पे आप दूसरे को कैसे दे सकते हो। तो बुद्धि का उपयोग करके आप आपके ही आध्यात्मिक प्रगति में अड़चने खड़ी कर रहे हो, आप आपके आध्यात्मिक प्रगति में बाधाएं खड़ी कर रहे हो, आप आपके आध्यात्मिक प्रगति में रुकावटें खड़ी कर रहे हो। वास्तव में बुद्धि यहां समाप्त होती है
वहां आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। इसलिए आप बुद्धि का इस्तेमाल करके तो और नीचे की पायदान के ऊपर आ रहा हूं और नीचे के मार्ग के ऊपर आ रहा हूं। दूसरी बात रही परिश्रम की, तो उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आपने कोई परिश्रम नहीं किया है, कोई पहाड़ नहीं फोड़े हैं, कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया है, कोई श्रम नहीं किया है, कोई प्रयास नहीं किया है, कोई प्रयत्न नहीं किया है। तो अनुभूति बिना प्रयास के, अनुभूति बिना प्रयत्न के, अनुभूति बिना श्रम के अनायासी ही प्राप्त हो गई। तो जो अनुभूति अनायासी प्राप्त हो गई हो, बिना प्रयत्न के प्राप्त हुई हो, बिना श्रम के प्राप्त हुई हो, ऐसे अनुभूति को विकसित करने के लिए श्रम काम नहीं आएगा, परिश्रम काम नहीं आएगा, प्रयत्न काम नहीं आएंगे, जबकि आप उसे विकसित करने के लिए प्रयत्न करते हो, परिश्रम करते हो, श्रम करते हो। और ये प्रयत्न ही आपके आध्यात्मिक स्थिति को वृद्धिगत करने की अड़चन है। ध्यान करने के लिए बैठते हो, ध्यान करने के लिए कितने प्रयास करते हो, कितने प्रयत्न करते हो, कितनी मेहनत करते हो। जितने प्रयास, जितने प्रयत्न ध्यान करने के लिए कर रहे हो, उसमें का 10वां हिस्सा भी समर्पण करने के लिए खर्च करो तो उद्धार हो जाएगा। अरे बाबा, ये ताला उस चाबी से खुलेगा ही नहीं। आपकी बुद्धि, आपका श्रम, आपका परिश्रम, आपका प्रयत्न यहां कुछ काम आने वाला नहीं है। जब यहां काम ही आने वाला नहीं है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? तो तीसरा है धन। यह अनुभूति कोई धन के सहारे, किसी संपत्ति के सहारे, किसी फीस के सहारे, किसी चंदे के सहारे, किसी डोनेशंस के सहारे आपको नहीं मिली। जब इनके सहारे ही नहीं मिली है तो इनसे वृद्धिगत कैसे हो सकती है, इससे बढ़ कैसे सकती है? समर्पण ध्यान क्या है वो एक बार अगर आपके समझ में आ जाए तो सारा रास्ता खुल जाएगा, सारा मार्ग खुल जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत मैंने जानबूझ करके वहां से की, शुरुआत से की। आज ये विषय शुरू से बताना चाहता हूं कि अनुभूति कैसे मिली, यहां से शुरुआत करो तो एकदम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पहला कि अनुभूति कोई धन के सहारे, कोई बुद्धि के सहारे, कोई श्रम के सहारे नहीं मिली, अनायास मिली है। पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण मिली, यानी वो मिली पिछले जन्मों के पुण्य कर्म के कारण। और हम वृद्धि करने का प्रयास इस जन्म के कर्मों से कर रहे हैं, प्रयत्नों से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, श्रम से कर रहे हैं। इसलिए वो अनुभूति कैसे मिली है पहले वो समझना आवश्यक है। दूसरा समर्पण ध्यान एकदम सरल पद्धति है, एकदम सीधी पद्धति है।
इस पद्धति में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं, श्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, धन की कोई आवश्यकता नहीं है। इन तीनों के सहारे यहां नैया पार नहीं लग सकती। समर्पण ध्यान विश्व चेतना के साथ जुड़ने की एक सरल पद्धति है, एकदम सिंपल पद्धति है। विश्व चेतना यानी परमात्मा, परमात्मा यानी विश्व चेतना, जो विश्व के कण कण में फैली हुई है। ऐसी वैश्विक चेतना के साथ अपने अस्तित्व को संपूर्ण समाहित कर देना, संपूर्ण मर्ज कर देना, समर्पण ध्यान है। लेकिन उस विश्व चेतना में अपने आप को समाहित करने के पूर्व आपके अंदर की चेतना जागरूक होने की आवश्यकता है। और आपके अंदर की चेतना जागरूक होने के लिए आपको शरीर से परे जाना होगा। बुद्धि, पैसा, श्रम, ये तीनों शरीर से संबंधित है, इनसे परे जाना होगा। उस विश्व चेतना में जुड़ने के लिए आपको चेतना बनना होगा। और आप जब चेतना बन सकते हो, जब आपके पास चेतना के अलावा जो कुछ है वो सब गिर जाना चाहिए। आपके पास चेतना के अलावा जो कुछ है वो सब गिर जाना चाहिए। तभी आप चेतना बन सकते हो। जो कुछ गिराने की बात कर रहा हूं, जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूं, वो तो लेकर भी नहीं आए थे। जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूं वो तुम्हारा तो है ही नहीं। जो तुम लेकर नहीं आए हो, जो तुम्हारा नहीं है, तो उसे त्यागने में, उसे छोड़ने में कहां कठिनाई है। याद करो उस चेतना का जन्म। जब चेतना ने एक छोटे से नन्हे से बालक के शरीर में प्रवेश किया था। याद करो उस चेतना को, जो चेतना बालक के छोटे से नन्हे से शरीर में प्रवेश कर गई थी। वहीं से गलत प्रेमियों का जाल बुनता चला गया। चेतना ने जिस बालक के शरीर के आवरण को पहन लिया, चेतना का अस्तित्व, चेतना का विलीनीकरण उस बालक के शरीर में हो गया। चेतना बालक हो गई। जब बालक पिंड से ब्रह्मांड में आया, मां की कोख से जब विश्व में जन्म लिया, तो शरीर के साथ तो कुछ भी नहीं था। एकदम अंगा, कुछ नहीं था। कुछ खून के कतरे, कुछ मांस के कतरे के अलावा कुछ भी नहीं था।
बाद में सब कुछ जोड़ा गया है, बाद में नाम जोड़ा गया है। जिस नाम पे आपको नाज है, जिस नाम के लिए आप कर रहे हो, वो जोड़ा गया है। हाँ नहीं, लेके आए नहीं। ये जाति जुड़ी गई है। जिस जाति का गर्व करते हो वो जोड़ी गई है। लाए नहीं थे, धर्म जोड़ा गया है। धर्म भी लाया नहीं था। भाषा जोड़ी गई है, लाई नहीं थी। कुछ भी तो नहीं था। न भाषा थी, न जाति थी, न धर्म था, कुछ भी नहीं था। ये आवरण क्या कम हुए, ये और लवादे पहन लिए। पद के, धन के, बुद्धि के, रूप के, रंग के, रिश्ते के, नाते के। चेतना खंडित खंडित हो गई। इतने सारे भागों में, इतने सारे उपविभागों में बढ़ गई। के साथ भौतिक संसाधन जुटते चले गए। कार, जमीन, गाड़ी, बंगला, जेवर, इतने सारे फैलाड़ों में उस चेतना को खोना बहुत कठिन हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। जितना उस चेतना को अनुभव करोगे, जितना उस चेतना के भीतर जाओगे, अंदर जाओगे, बाहरी आवरण गिरते चले जाएंगे। सारे बाहरी आवरण छूटते चले जाएंगे। एक एक चीज छूटती चली जाएगी। और बाहर से भीतर की यात्रा शुरू होगी। बाहर से अंदर की यात्रा शुरू होगी। आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा शुरू होगी। लेकिन ये यात्रा शुरू करने के लिए कोई निमित्त चाहिए था। ये यात्रा शुरू करने के लिए कोई कारण चाहिए था, कोई माध्यम चाहिए था। कोई एक ऐसा माध्यम जिस माध्यम को टकरा करके यात्रा भीतर की शुरू हो जाए। उस माध्यम तक पहुंच करके सारी ऊर्जा शक्ति अंतर्मुखी हो जाए। ऐसा कोई माध्यम की आवश्यकता थी। और ऐसे ही माध्यम की आपने जन्मों जन्मों से इच्छा की थी। एक जन्म की घटना नहीं है, अनेकों जन्मों जन्मों से इच्छा की थी। और उसी शुद्ध इच्छा के कारण आपके जीवन में आपको एक जीवंत माध्यम मिला। इस माध्यम से आपकी सारी ऊर्जा शक्ति भीतर की ओर परावृत्त हो गई। एकदम जीवन में एक यू टर्न आ गया। और आते आते उस फिर चेतना तक फिर से वापसी की यात्रा है। फिर वहीं जहां से शुरू हुए थे, चेतना से चेतना तक की यात्रा है। उस चेतना तक
पहुंचते पहुंचते सारे आवरण गिर जाएंगे, सारे आवरण छूट जाएंगे। जो कल छूटने वाला है वो आज छूट जाएगा। जो जोड़ा गया था वो छूट जाएगा। जो लेकर आए थे शाश्वत वही था, वही है, वो वही रहेगा। जितना जोड़ा गया था, जितना मिलावटी था, जितना बाहरी था, सारा बाहरी आवरण छूट जाए। वो वापसी की यात्रा आपको अकेले तय करना होगी। चेतना से चेतना तक की यात्रा आपको अकेले तय करना पड़ेगी। यहां कोई साथ में नहीं, क्योंकि कोई साथ था ही नहीं। चेतना अकेली थी, चेतना अकेली रहेगी। चेतना की बाहर की यात्रा में सब साथ में है, चेतन की भीतर की यात्रा में सब छूटते 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 चले जाएंगे। एकदम रिवर्स गियर में गाड़ी चली जाएगी, फिर वहीं जहां से चले थे। जो कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में मिला है, बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। लेकिन गलत तरीके से मिला है। मिलने का तरीका गलत, व्यवहारिक दृष्टि से गलत ही कहा जाएगा। जो बिना श्रम के मिले, बिना पैसा खर्च करे मिले, बिना बुद्धि खर्च करे मिले, बिना प्रयास के मिले, बिना प्रयत्न के मिले, ये व्यवहारिक दृष्टि से गलत ही मिला हुआ है। लेकिन व्यवहार ज्ञान चेतना को पता नहीं, इसलिए वो उसकी जगह सही है, अब आपकी जगह सही है। जब कभी आपको आपके जीवन का दांव उस चेतना की यात्रा के ऊपर लगाना पड़े, जब आपको आपका पूरा जीवन उस चेतना की खोज के लिए लगाना पड़े, जब आपके जन्म का उद्देश्य जन्म से याद रखें, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सालों तपस्या करें, सालों प्रयास करें, सालों मेहनत करें, और उस उद्देश्य को जोड़ने के लिए किसी भी कीमत के ऊपर तैयार नहीं हो, किसी भी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, एक ही उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य को पकड़ करके चलना। उसके लिए सालों तप करना, सालों तपस्या करना, सालों साधना करना। शायद ऐसा करके अगर आपको प्राप्त हुआ होता तो आपको उसकी कीमत रहती, आपको उसकी वैल्यू रहती, आपको लगता कि हाँ कुछ पाया है। लेकिन ऐसा आपको मिला नहीं, ऐसा सब कुछ आपको करना नहीं पड़ा, आसानी से मिल गया। इसलिए आसान समझने की भूल कभी मत करना। इसी माह की सौराष्ट्र यात्रा में मुझे एक ऐसी आत्मा का अनुभव प्राप्त हुआ, जो पुण्यात्मा गत जन्म में मोक्ष मिलते मिलते रह गई थी। सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, सब नॉलेज प्राप्त कर लिया, सब मार्ग प्राप्त कर लिया, चेतना से अचेतन तक, अचेतन से चेतना, सब नॉलेज पता है, सब मालूम। बस कमी थी तो एक अनुभूति की, एक अनुभूति का क्षण का इंतजार सालों तक किया है। उस अनुभूति के इंतजार में सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी दूसरा जन्म लेना पड़ा। ऐसी एक साध्वी को
मैं अभी सौराष्ट्र यात्रा में मिला, जो 14 सालों से एक ही स्थान पे मौन रह के तपस्या कर रही थी। गुरु तत्व को पकड़ के रखा हुआ था, गुरु स्थान को पकड़ के रखा हुआ था, गुरु चरण पकड़ के रखे हुए थे। 14 साल गुरु चरण पकड़ के रहते, 14 साल तक तपस्या की थी उस अनुभूति के लिए, वो अनुभव प्राप्त करने के लिए। कि बार बार 14 साल मौन में रही, 14 स्थान एक ही कमरे में रही, एक ही स्थान पे रही, अपने आप को बचा के रखा, अपने उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा। पर मुझे बार बार संदेशा भेजती थी, हम ये एक बार दर्शन के लिए आओ। तो मैं भी बड़े तड़फा के देता हूँ, आसानी से नहीं देता, उसको भी खूब तड़पा। लेकिन इस सौराष्ट्र यात्रा में उसके स्थान के ऊपर मैं गया, जाते बराबर पहले यहाँ मैं देने के लिए आया हूँ कि यहाँ लेने के लिए आया हूँ। पता चला देने के लिए आया हूँ, अनुभूति मेरे पास है तो वही देने को आया हूँगा। 1 घंटे तक तो पट्टी पे प्रश्न पूछती थी, उनके एक सेवक मुझे पढ़ के सुना देते, मैं उत्तर देता था। ऐसा काफी समय तक चला। कई बार कोई फल प्राप्ति के लिए हम कोई साधना करते हैं और इतने साधना रत रह जाते हैं कि फल की तरफ से भी चित्त हट जाता है, पूरे साधनामय हो जाते हैं। ऐसा जब मैंने महसूस किया कि वो भी साधनामय हो गई थी, साधना में तल्लीन हो गई थी, तो उस साधना से निकालने के लिए उन्हें मैंने एक ही बात कही। एक सुंदर सीन है, तालाब का सुंदर सीन है, इसे देख के मन को प्रसन्नता लगती है, मन को शांति लगती है, और एक सचमुच का तालाब है। ये दो दृश्य अगर जीवन में घटित हो जाए तो क्या घटना घट सकती है, क्या हो सकता है? उन्होंने और उनके सेवक ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर चर्चा आगे बढ़ी। फिर मेरा वही प्रश्न, एक तालाब का सीन और एक जीवंत तालाब सामने देखे तो क्या प्रक्रिया घटित हो सकती है? फिर कोई उत्तर नहीं। फिर आगे चर्चा आगे चली। फिर तीसरी बार मैंने वही प्रश्न पूछा, एक जीवंत तालाब और एक तालाब का सीन दोनों एक साथ दिखे तो क्या घटना घटित हो सकती है? जब तीसरी बार कहा तो दोनों ही जने ध्यान में चले गए। बोले गुरुदेव, आप ये बार बार जो कह रहे हो ये बात समझ में नहीं आ रही, बाकी सब बातें आपकी समझ में आ गई, ये बात समझ में नहीं आ रही, आप कौन सा संकेत देना चाहते हैं? मैंने उनको कहा, संकेत कुछ नहीं, मुझे भी यहाँ लाया गया है। क्यों लाया गया है, क्यों, उसका उद्देश्य पूछिए, समझिए, फिर आप आंखें बंद करके ध्यान कीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। जैसे ही वो साध्वी जी ने ध्यान किया, ध्यान करते बराबर उनको उनके गुरुदेव के दर्शन हो गए, और जैसे गुरुदेव के दर्शन हो गए पूरी गाड़ी ट्रैक के ऊपर आ गई। बोले स्वामी जी, आप मेरे को अनुभूति कराने के लिए आए हो। कुछ नहीं, उनके सिंहासन से उनको उठाया, जमीन के ऊपर बिठाया, और जमीन पर बिठाने के बाद में अनुभूति की। अनुभूति करने के बाद में मैं इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, जैसे एखादे सुपात्र व्यक्ति को विद्यादान करके आनंद प्राप्त होता है। मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और वो भी आश्चर्यचकित हो गई, उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर किसी ने पानी डाल दिया, जबकि वहां एक बूंद भी पानी नहीं था। इतना सेंसेशन साधना करते करते प्राप्त हो गया था। ये अनुभूति भी चैतन्य की वर्षा लगी, अमृत वर्षा लगी। हाथ से पट्टी छूट गई, प्रेम छूट गई, स्वामी ये अनुभूति तो बताने के भी काबिल नहीं, कुछ नहीं कह सकते। साधना को पूर्णत्व प्राप्त हुआ। मैंने उनको कहा, फूटे हुए दिए में कोई तेल नहीं डाल सकता, मैं तुम्हारे घर पे आके अकेले में तुमको अनुभूति कराइए, ऐसा आज तक किसी को नहीं कराई, तुमको कराई, इसका मतलब तुमसे कुछ कार्य होने वाला है।
ये घटना आपको इसलिए कह रहा हूं कि अनुभूति प्राप्त करने के लिए लोग सालों तपस्या करते हैं, सालों साधना करते हैं, तो शायद संसार बसाती हो सकता था कि उसका ध्यान अनुभूति की तरफ से हट सकता था, अनुभूति मिल भी सकती थी, नहीं भी मिल सकती थी, लेकिन उनके जन्म का उद्देश्य ही अनुभूति को प्राप्त करना था, तो किसी भी कीमत के ऊपर वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी और चिपकी रही, गुरु स्थान को चिपकी रही। तो सिर्फ गुरु स्थान को भी पकड़ के बैठते हो तो भी आपको गुरु स्थान पे मिल जाते। गुरु का रूप अलग अलग हो सकता है, गुरु का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, तत्व एक ही होगा, अनुभूति, अनुभूति और अनुभूति। अनुभूति उन्होंने प्राप्त कर ली। रामदास स्वामी ने कहा है ना, आप आपकी आध्यात्मिक बैठक अच्छी करो, गुरु आपके घर चल कर के आएगा। वास्तव में ये बात चरितार्थ होगी उसके घर जाके ही। ये घटना इसीलिए बता रहा हूं कि आपको जो आसानी से मिला है वो आसान नहीं है। आपको जो सरलता से प्राप्त हुआ, बिन प्रयास से प्राप्त हुआ, बिन परिश्रम से प्राप्त हुआ, वो बिन परिश्रम से इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि श्रम करके उसे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। निःशुल्क प्राप्त इसलिए हुआ कि धन से उसको खरीदा ही नहीं जा सकता, और बुद्धि से इसलिए प्राप्त नहीं हुआ, बुद्धि गिरने के बाद ही वो प्रकट होता है, समाप्त होता। ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे तपस्वी समर्पण ध्यान में समाहित हो रहे हैं। समुद्र बनने का समय आ गया है। उन्होंने प्रार्थना की, स्वामी जी मैं कमरे के बाहर पहले निकलूंगी तो पहले दांडी आऊंगी। आपको भी क्या मिला है उसका एहसास भर होने की आवश्यकता है। बिन प्रयास से मिला है, इसलिए उसकी कीमत को कम मत आंको, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए लोग 14-14 साल तक साधना करते हैं, 14-14 साल तक तपस्या करते हैं, लेकिन 14 साल में ये लोग अपनी रिसीविंग इतनी बढ़ा लेते हैं कि एक क्षण ही उनके लिए काफी होता है। फिर बदलने के लिए, चेंज होने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं, सब तैयार। अब की उल्टी प्रक्रिया है, पहले अनुभूति हो गई, अब तैयारी कर रहे। उनकी साधना पहले हो गई, अनुभूति बाद में हो गई। हमारी अनुभूति पहले, साधना बाद में। समर्पण ज्ञान जीवंत गुरु के माध्यम से विश्व चेतना से जोड़ने की एक पद्धति है, एक मेथड है, एक तरीका है, और एकदम सरल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है। इसमें अपने को कुछ भी करने का नहीं है, सिर्फ गुरु के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को मर्ज कर देने का, बस। उसके माध्यम से हम विश्व चेतना से जुड़े जाते हैं। एकदम सरल तरीका, कितना सामान्य है, कितना आसान है। कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरु को जुड़ना और गुरु के माध्यम से विश्व चेतना को जोड़ना। सुनने में भी आसान है, सुनाने में भी आसान है, लगता भी आसान है। वास्तव में कोई भी चीज पूर्ण सरल या पूर्ण टेढ़ी नहीं हो सकती। जो सरल है वो टेढ़ा भी है, और जो टेढ़ा है वो सरल भी है। तो सिर्फ सरल पहलू आपने देखा है। आज समर्पण ध्यान का दोष आपको बताता हूं। समर्पण ध्यान तो एकदम आसान है, एकदम सरल है। जीवंत गुरु के सामने झुकना सबसे ज्यादा कठिन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या झुकना ही है।
हम झाड़ के सामने झुक सकते हैं, पत्थर के सामने झुक सकते हैं, गुरु के मूर्ति के सामने झुक सकते हैं, लेकिन जीवंत गुरु के सामने झुकना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जीवंत गुरु के सामने जो नहीं है उसे महसूस करना पड़ता है, वो देखना पड़ता है। जो है उस पर आंख बंद करना पड़ता है। जो दिख रहा है उसको नहीं देखने का, जो नहीं है उसको देखने का। अब ये कैसे हो सकता है? जो दिख रहा है वही दिखेगा ना, लेकिन जो दिख रहा है वो नहीं देखने का, और जो नहीं दिख रहा है उसे देखने का। जिसको जो नहीं दिख रहा है वो देखना आ जाए, बस समर्पण ध्यान उसको आ गया। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहो एवं उनकी आयु दीर्घ हो। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में फैला हुआ कोरोना की बीमारी से मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे, मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे, मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे। शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।